डियर विद्यार्थी, कल तक आप लोगों ने एक्सरसाइज 8.3 देखा, पूरा क्लियर हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो बहुत इजीली था, तो उसको हम सोचे आप लोग कर लोगे, अगर नहीं होगा तो फिर से कर दिया जाएगा। अब हम एक्सरसाइज 8.4 की बात करेंगे, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस क्लास के लिए भी, 11th क्लास में भी, 12th क्लास में। मतलब यहाँ से समझिए जैसे आप लोग अल्फ़ाबेट सीखते हैं ABCD ना, वैसे ही समझिए स्टार्टिंग है आपके लिए एक्सरसाइज 8.4 का। ठीक है, हर जगह ये पूछा जाएगा, हर जगह ये काम आएगा, एग्जाम में तो पूछा ही जाएगा, हर हालत में इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। देखते हैं, बहुत ही आसान है, बशर्ते आज मैं आपको जो है 8.4 में जितना भी आइडेंटिटी यूज हो रहा है, आइडेंटिटी का मतलब तात्मय, जिसको तात्मय हिंदी में बोलते हैं, मैंने सूत्र फार्मूला जो जो लगेगा उसको मैं आज आपको बताऊंगा, कैसे फार्मूला को सिखाया जाता है, कैसे निकाला जाता है। आज मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा। मैं पढ़ाता नहीं हूँ, सिखाता हूँ। ठीक है, मैं आप लोग को पढ़ाता नहीं ना हूँ, मैं सिखाता हूँ कि मैथ बनता कैसे है। आइए देखते हैं डियर बच्चों, आइए अब इसको हम लोग गुना के रूप में देखते हैं। गुना के रूप का मतलब कैसे, गुना के रूप में मतलब मल्टीप्लाई के रूप में क्या फॉर्मूला होता है। देखो, तो ये है साइन थीटा और इंटू साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। अब इसको क्या कर सकते हो बच्चों, जैसे ये पहला में देखो, साइन थीटा बराबर 1, ये गुना में है, इधर आया तो भागा में, तो ये भी तुम्हारा एक फॉर्मूला बन गया कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, या 1 बटा कॉसेक थीटा बराबर क्या हो गया, साइन थीटा। उसी तरह से अगर हमको कॉसेक निकालना है, देखो सीख रहे हो ना कैसे निकाल रहे हैं, कॉसेक थीटा बराबर यहाँ 1 का 1, ये कॉसेक तो यहीं आ गया, और ये गुना में इधर आया तो भागा में। तो देखा किस प्रकार से फॉर्मूला निकल गया, एक याद है तो बाकी दो बन जाएगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर हो गया 1 बटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, है ना। दूसरा tan थीटा हो गया, और tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। फिर इसी के जैसा निकाल दो यहाँ से, देखो tan थीटा बराबर 1 बटा में गुना में इधर आकर के भागा में क्या हो जाएगा बच्चे, कॉट थीटा हो जाएगा, है ना। अब देखो tan के रूप में हो गया, कॉट के रूप में निकालो, कॉट थीटा बराबर 1, ये गुना में इधर आया तो भागा में, है ना, दो निकल गया। अब तीसरा देखो, तीसरा में क्या है बच्चे, तीसरा में है हम लोग का साइन हो गया, tan हो गया, अब कौन हो गया, कॉस बचा हुआ है, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है, 1 होता है। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया 1, ये गुना में इधर आया तो भागा में सेक थीटा। अब देखो सेक थीटा है, तो सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, है ना। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र आप लोग को क्लियर हुआ। ये तीनों किस प्रकार से गुना के रूप में है, आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और कैसे हमने निकाला ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट जोड़ के रूप में। डियर बच्चों, आप लोग गुना के रूप में देखा, अब जोड़ और घटाव के रूप में फॉर्मूला देखेंगे, जो बहुत ज्यादा जरूरी है विद्यार्थी। यहीं से आप लोग का सारा प्रश्न हल होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। फर्स्ट सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ये पहला फॉर्मूला। अब इससे हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे ना सीखेंगे। देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये 1, ये वाला 1 लिखा दिया, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में, ये फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का निकालो, अभी एक और निकालो इसमें, तब साइन थीटा बराबर स्क्वायर हटाएगा तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला हुआ। ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा, या साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे साइन का निकाला, यहाँ से कॉस को निकालो, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस में इधर जाकर के माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर वैसे ही रूट स्क्वायर हटा दोगे तो रूट चढ़ जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। देखा कितना इजीली निकल गया। तो एक से आपने 5 फॉर्मूला ट्राई हो गए, है ना। फॉर्मूला नंबर 2, क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1। तो यहाँ से निकालो सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये 1, ये माइनस में इधर आकर के प्लस में tan स्क्वायर थीटा
अब देखो सेक स्क्वायर थीटा तो हो गया, सेक थीटा निकालो, स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा, √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सेक का निकल गया, इसमें कौन यूज हुआ है, tan। तो tan को निकालना है। तो बच्चे यहाँ पर देखो जो tan निकालेगा ना, तुम लोग इस स्टेप से निकाला, क्योंकि यहाँ tan प्लस में है। ठीक है ना, नहीं तो तुम इधर से जाओगे तो गड़बड़ कर दोगे। कैसे करोगे, देखो आप ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लिख दिए कि नहीं लिख दिए, जैसा का तैसा। बराबर में क्या है इसका, सेक स्क्वायर थीटा। ऐसा कहा लिखे, तुम लोग इधर से ज्यादा समझ में आता है, इसीलिए इसको हमने इधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, जैसा का तैसा है। अब देखो हमको tan स्क्वायर चाहिए, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये +1 इधर आकर के -1। अब हमको tan थीटा चाहिए, सब फॉर्मूला ही है, tan थीटा बराबर स्क्वायर हटा तो क्या चढ़ गया, रूट, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा -1। देखा tan थीटा का भी फॉर्मूला निकल गया, अपना सेक थीटा का भी निकल गया, सेक स्क्वायर थीटा का भी निकल गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का निकल गया, है कि नहीं। इस प्रकार से फॉर्मूला नंबर 2 कंप्लीट हुआ। और फॉर्मूला नंबर 3 जो जरूरी है वो है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। अब यहां से तुम क्या लिखोगे बच्चे, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये माइनस में इधर आकर के प्लस में हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। अब यहाँ पर देखो कोसेक थीटा बराबर स्क्वायर हट गया तो क्या चढ़ गया, रूट, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, है ना। तो कोसेक निकल गया, इसमें कॉट है, कॉट चाहिए तो यहाँ से सेकंड वाला लाइन से लेना है, तो दिया हुआ है उसको लिखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही ना दिया हुआ है, बराबर में क्या, कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा लीजिए। अब देखो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये +1 इधर आया तो -1, तो कॉट थीटा बराबर स्क्वायर हटा तो क्या चढ़ गया, रूट, तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये रहा आइडेंटिटी का फॉर्मूला नंबर 3। अब हम फॉर्मूला नंबर 4 एक है उसको बात करते हैं। tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा में cos थीटा। ठीक है, और उसी तरह से cot थीटा इसका उल्टा हो जाता है, cos थीटा में cos ऊपर हो जाएगा और नीचे में sin थीटा हो जाएगा। ये हुआ फॉर्मूला नंबर 5। तो आपको सारा फॉर्मूला जो है आपको एकदम याद कर जाना है, एक भी फॉर्मूला इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि त्रिकोणमितियों को बहुत अच्छा से समझ में आए, तो कल जब हम क्लास में आए तो इसको एकदम याद करके आना, प्रॉपर तरीके से पेन कलम लेके बैठो और इसको लिखो, याद करो, दीवार पर चिपका दो, जब जाओ तब पढ़ो, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है। अगर आप चाहते हो कि त्रिकोणमिति आपके हाथ में एकदम आ जाए, तो इसके लिए आपको इस फॉर्मूला को एकदम याद कर जाना है, पट पट एकदम बताना है, चाहे कल इसी पर हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। इसको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लेना, इतना अच्छा तरीका से याद हो जाएगा कि कहीं से भी पूछे तो फट से बता दो, तुरंत तुमको समझ में आ जाएगा मैथ। नहीं तो अगर नहीं याद रहेगा तो कल कुछ समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। इसलिए एकदम आज का होमवर्क के रूप में यह है आप लोग को, इसको आज याद कर लेना है, ठीक ना। हम कल एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद कर लेना, बार बार लिख करके याद करो, सीखो लिखने के लिए कैसे निकालें ये देखो। नहीं समझ में आता है तो वीडियो को बार बार प्ले करके देखो, ठीक है। जितना बार चाहो देखो, और तो मोबाइल में हो गया, आप देखो और उसको समझो, है ना। और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि वो लोग भी पढ़ सके जिनको नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी कारण से, तो वो भी आप ये सहायता से, मतलब मेरा वीडियो की सहायता से वो पढ़ लें और 10th में अच्छा मार्क्स गेन कर पाए, है ना। एकदम पूरा 100 में 100 ला सके, एकदम गर्दा उड़ा देना है, तबाही मचा देना है ना। इतना ज्यादा पढ़ना है, इतना ज्यादा पढ़ना है, और दबा के लाइक करो, शेयर करो और एकदम सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है, ताकि हम पूरा एनर्जी से आप लोग को पढ़ाएं। दैट्स ऑल, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।